Rahman Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. पहले हम लोअर सेंट्रल सीरीज़ के बारे में पढ़ते रहे तफसील से। अब हम अपर सेंट्रल सीरीज़ ऑफ ग्रुप उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं अपर सेंट्रल सीरीज़ में हमने सीरीज़ साफ ज़ाहिर है, आपको पता है कि जो भी सेंट्रल सीरीज़ है वो पहले नंबर पे नॉर्मल होती है। लोअर सेंट्रल सीरीज़ में भी उसके हम वो सेंट्रल्स का कुछ जिक्र करते रहे। यहाँ पे अपर सेंट्रल सीरीज़ में हम उसके सेंटर्स की सीरीज़ बनाएंगे और हमें पता है कोई भी जो सेंटर है यानी सेंटर ऑफ ए ग्रुप वो हमेशा नॉर्मल होता है उस ग्रुप के अंदर। तो हम सेंटर्स की जो सीरीज़ बनाएंगे किस तरह बनाएंगे वो मैं आपके सामने डिफाइन करने करता हूँ कि हम जो सेंटर सी नॉट ऑफ जी यानी ये आइडेंटिटी सभी का आपको पता है कि ये सेंटर होता है, और जो C1 ऑफ जी है ये सेंटर ऑफ जी है। ये हम फ़र्ज़ कर लेंगे, इन दो को फ़र्ज़ करेंगे यानी ये C1 ऑफ जी यानी ये क्या है, सेंटर ऑफ जी। ओके, सेंटर ऑफ जी ये C1 है। ठीक है जी, हम इनको यहाँ से स्टार्ट करते हुए एक फार्मूला बनाते हैं। यानी पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ कि लेट CIG बी ए क्लास of central subgroups of G and the series, कौन सी सीरीज यानी C0G ये हमारा है E यानी आइडेंटिटी, इज कंटेन्ड इन C1G यानी जो G का सेंटर है, इज कंटेन्ड इन C2G। अब C2G कैसे फाइंड होना ये मैं आपको अभी फार्मूला बताता हूँ। कंटेन्ड इन C3G एंड सो ऑन, कंटेन्ड इन CKG, कंटेन्ड इन सो ऑन, और फाइनली ये सारे आपको पता है G के अंदर कंटेन हैं। इन विच यानी ये कैसी सीरीज है, इन विच CI-1 ऑफ G दिस इज नॉर्मल इन CIG, क्योंकि सारे सेंटर्स आपको पता है नॉर्मल होते हैं। तो ये ऑब्वियसली ये नॉर्मल सीरीज तो है ही है, लेकिन ये अपर इसलिए है क्योंकि लोअर में जी पहले था और आइडेंटिटी आखिर पे है, ये उसका थोड़ा सा रिवर्स है तो इसलिए ये अपर है। बाद में हम देखेंगे कि लोअर और अपर में डिफरेंस क्या और ये कब मैच भी करती हैं, बाज़ केसेस में मैच नहीं भी करती हैं। तो हम इनकी तफसील तो हम बाद में पढ़ेंगे। अब CIG यानी C2G आपने कैसे मालूम करना है, 3G एंड सो ऑन कैसे मालूम करना है, ये मैं आपके सामने फार्मूला लिख देता हूँ। ये आपने CIG मालूम करना है, ये मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। CIG ये वेयर CIG ओवर CI-1G इज इक्वल टू सेंटर ऑफ G ओवर सेंटर ऑफ CI-1G। इस फैक्टर ग्रुप का सेंटर ये किसके बराबर है, CIG, यानी ये भी CIG एक सेंटर है, ये CI-1G ये भी एक सेंटर है जिसमें आपको पता है कि जो I है ये 1 से लेके K तक का है, और अगर K से आगे भी चल रहा है तो एंड सो ऑन होगा। तो आपने सेंट्रल सीरीज में जो C0G यानी आइडेंटिटी है वो पहले लिखना है, वो और C1G ये सेंटर ऑफ G के बराबर है। C2G यहाँ पे आप I2 पुट करेंगे इसमें तो C2 की आएगी, फिर आप इसी फार्मूले में I3 पुट करेंगे तो I3 एंड सो ऑन वो इसमें पुट करेंगे तो आप अपर सेंट्रल सीरीज फाइंड करेंगे। अब हम एक इसकी एग्जांपल करते हैं अपर सेंट्रल सीरीज की।
एग्जाम्पल है फाइंड द UCS, यानी यू से मतलब अपर सेंट्रल सीरीज, अपर सेंट्रल सीरीज ऑफ D4 आपको पता है जनरेटेड बाई ए बी ए पावर 4 बी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर इक्वल टू 1, और इसमें आपको ये भी पता है कि ए बी इक्वल टू बी ए इन्वर्स होता है, और इसमें ए इन्वर्स होता है ए की 3, और इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इक्वल टू बी ए की पावर 3, ये भी D4 में होता है। हमने इसकी अपर सेंट्रल सीरीज़ मालूम करनी है। अपर सेंट्रल सीरीज़ का जो मैंने आपको अभी फार्मूले बताए हैं वो ज़रा आपने इसकी डेफिनेशन और फार्मूले ज़हन में रखने। इसमें ऑब्वियसली जो C0G है वो तो हमें पता है कि वो E आइडेंटिटी होता है, वो तो ये हो गया, और C1G वो आपको पता है सेंटर ऑफ G, और ये G आपका ये इस सारे का जो सेंटर है E और A स्क्वायर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये C1G है। अब C2G आपने कैसे मालूम करना है, उसका आपको पता है कि फार्मूला क्या है, CIG ओवर CI-1G इक्वल टू G ओवर CI-1G, इस सारे का फिर सेंटर, इसमें मैं पुट अगर I इक्वल टू 2 पुट करता हूँ इस फार्मूले में, तो ये बन जाएगा जी C2G ओवर C, ये 2 माइनस 1 हो गया, C1G इक्वल टू सेंटर ऑफ G ओवर C2 माइनस 1 C1G, G ओवर C1G इस सारे का सेंटर। अब पहले हम G ओवर C1G मालूम करते हैं, फिर इसका हम सेंटर मालूम करते हैं। इसको मैं नंबर 1 कह देता हूँ, यानी पहले हम ये मालूम करेंगे, यानी फर्स्ट कंसिडर G ओवर C1G। अब हमें पता है कि G का जो ऑर्डर है वो तो 8 है, C1G इसमें एलिमेंट्स ये 2 हैं, इसका ऑर्डर 2 है, तो इसका ऑर्डर यकीनन क्या आया, 4 आया ना, इसका ऑर्डर 8 ओवर 2 4 आया। तो इसमें एलिमेंट्स ये फैक्टर ग्रुप है, एलिमेंट्स यानी G के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो, इसके एलिमेंट्स आपको पता है कि वो कोसेट्स की फॉर्म में, यानी A C1G, फिर आ गया जी B C1G, ओके, सच दैट A C1G का स्क्वायर B C1G का स्क्वायर इक्वल टू A B C1G का स्क्वायर इक्वल टू 1 या आइडेंटिटी, और ये तो आपको पता है ये K4 है, जिसका भी ऑर्डर 4 हो वो क्लाइन 4 होता है। तो ये इसके ऑर्डर तो कोसेट्स है A C1G और B C1G, और उनका स्क्वायर्स इक्वल टू 1, ये क्या है K4, और K4 आपको पता है क्या होता है, एबिलियन होता है। तो ये तो K4 हो गया, तो जो G ओवर C1G है फैक्टर ग्रुप, इसका जो सारे का सेंटर है वो ये बताते खुद ही आया ना। क्यों बताते खुद आया, क्योंकि जो अबिलियन ग्रुप होता है उसका सेंटर वो सेल्फ होता है, तो इसका सेंटर भी फिर ये सेम आ गया। तो अब ये इसकी कीमत यहाँ पे पुट कर देते हैं बाई 1, यानी C2G ओवर C1G इज इक्वल टू G ओवर C1G, इस सारे का सेंटर, और ये तो बजाते खुद आ गया, यानी G ओवर C1G। अब ये दोनों तरफ C1G कट गया, इसका ये मतलब हुआ कि जो C2G है वो किसके बराबर आया जी, G के बराबर आ गया। यहाँ तक आई थिंक कि आपको समझ आ गई है। तो अब सेंट्रल सीरीज क्या आएगी, यानी सेंट्रल सीरीज ई से शुरू होती है, यानी C0G जो कि आपका ई है इज कंटेन्ड इन C1G, ये C1G है जी, ये 11 नहीं है, C1G इज कंटेन्ड इन C2G, और C2G G के बराबर, जब G आ जाना तो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, विच इज़ द रिक्वायर्ड
अपर सेंट्रल सीरीज UCS। ये बहुत इजी टॉपिक है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होना है। थैंक यू जी। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स भी करेंगे। थैंक यू।